हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हो मैं टेक टीवी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर असरात के ऊपर बात करेंगे कि आज की मईशतों पर और दुनिया की मईशतों पर क्रिप्टो करेंसी के क्या असरात हैं और आने वाले वक्त में इसकी हबीयत, उसकी शक्ल कैसी होगी। तो शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के असरात हमारा टॉपिक है। आज जदीद और टेक्नोलॉजी का दौर है जहाँ लेन देन के निज़ाम को सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी हद तक फ़ाल कर लिया गया। लोगों के पास लेन देन के ऐसे ज़राए आ चुके हैं जिन्हें समझना और उसके बाद इनसे टैक्स की सूरत में अपना हिस्सा निकालना हुकूमत के लिए एक बड़ा मुश्किल काम बन चुका है। हुकूमती अमाल के तौर पर अपने काम में जिद्दत पे कायल नहीं होते और इनकी इस खासियत की वजह से टेक्नोलॉजी में आसानी लोग इन्हें चकमा दे जाते हैं। यानी क्योंकि हुकूमत अपनी जो काम के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में इस तरह जिद्दत नहीं होती जिस तरह के प्राइवेट इदारे, और इस तरह ये प्राइवेट इदारे बड़ी आसानी से इनको अब टैक्स और मुख्तलिफ शोबे में टैक्स की शक्ल में उनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जदीद दौर में लेन देन के निज़ाम में क्रिप्टो करेंसी की सूरत में इनकलाबी तब्दीली आ चुकी हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हुकूमत अपनी रेट जो बैंकिंग और करेंसी के निज़ाम की बुनियाद पर कायम रखती थी, मन मर्जी के टैक्स जमा करती थी, कमज़ोर पड़ जाएगी। बैंकिंग फ्रॉड, जमा खातों में बड़ी रकम का गलत इस्तेमाल, ऑनलाइन चोरी, बैंक में पड़ी रकूम पर हुकूमती इदारों के लामुतनाई अख्तियारात, जहाँ टैक्स वाले कुछ भी कहकर लोगों की इनकी दौलत से महरूम कर दे, यह सब बतरीजन ख़त्म होता चला जाएगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत अब दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब गामज़न है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में सट्टेबाजों की मौजूदगी ने भी इसे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी सबसे बड़ी वजह आज़ादी है और इस पर किसी हुकूमत का तसरफ नहीं। इस वक्त इस शुबे की आलमी सतह पर मालियत 15 खरब डॉलर तक जा पहुंची है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क है। डिजिटल करेंसी की रेगुलेटर मरकज़ी हुकूमत होती है और यह निज़ाम पेपर करेंसी जैसा ही है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेटर कोई नहीं। इस नेटवर्क के मेंबरान ही इनके रेगुलेटर हैं और इन सब के पास इससे मुतालिक लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसलिए इसमें झूठ, धोखा, ज़बरदस्ती वगैरह कम अज़ कम नेटवर्क की सतह पर नहीं हो सकता। और लेन देन किसी भी हुकूमती एजेंसी या बदनीयत लोगों से बला खौफ व ख़तरा रवा दवा होता है। इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर अब लोग तो वोटिंग का निज़ाम भी वाज़े किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी की हियत शक्ल 5G और क्वांटम कंप्यूटर की आमद के बाद मुकम्मल तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग की रफ्तार में नाकाबिल हद तक इजाफा हो जाएगा। हालिया दिनों में चीनी कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए एक रियाज़ाती मसावात का हल 17 मिनट में निकाल लिया, जिसे गूगल को हल करने में 8 साल लगे थे। वो वक्त दूर नहीं कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का तबादला को अपना लेगी और अंदाज़ा है कि अव्वल दर्जे में हुकूमती की माशी और जायदारी को नुकसान पहुँचेगी, बलाखिर आलमी रियासी ढांचे को बदल डालेगी। दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी के वो असरात है जो आने वाले वक्त में हमारे मईशत के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो किसी बैंक के कंट्रोल में नहीं होता और ये आज़ादाना वर्क करता है। और आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी के आप जानते हैं कि बिटकॉइन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं, जिसकी वैल्यू कुछ मिनटों में या कुछ सेकंडों में ऊपर और नीचे चली जाती हैं। जैसे जैसे कुछ कंपनियां इसके लेने के हवाले से इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है और एक वक्त तक ये ब्लॉक तक किसी भी हुकूमत इसको गैर कानूनी समझी जाती एक वक्त तक कि इसको कई ममालिक गैर कानूनी तौर पर तस्लीम करते थे, उसको अपने हुकूमत में तस्लीम ही नहीं कर। एक वक्त तक कि इसको गैर कानूनी तस्लीम किया जाता था, कोई हुकूमत इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज वो वक्त भी आ चुका है कि पाकिस्तान में भी इसको कानूनी
شکل دی جا چکی ہیں اور اسے تسلیم کیا جا چکا ہے، اور پاکستان کے اندر آپ کرپٹو کرنسی کے اندر لین دین کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس